सोचिए, कहने के लिए तो ये कंपनियां मुफ्त में अपनी सेवाएं देती हैं, कोई पैसा नहीं लेती ना तो फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए लोगों को पैसे देने होते हैं, फ्री है वो तो, और ना ही व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की सेवाओं के लिए किसी यूजर्स को कोई रकम चुकानी होती है। लेकिन फिर भी ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए की हैं। फेसबुक कंपनी की नेट वर्थ $280 बिलियन, मतलब 21 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, 21 लाख करोड़। ये कंपनियां इतना पैसा तब कमा रही हैं जब इनकी सेवाएं फ्री हैं, मुफ्त हैं। आप चाहें तो इसे कुछ और आंकड़ों से समझ सकते हैं। दुनिया में इस समय इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की जो संख्या है, लोगों की संख्या, वो है 466 करोड़। और इन 466 करोड़ लोगों पर मुट्ठी भर टेक्नोलॉजी कंपनियों का व्यापार टिका हुआ है। इस समय दुनिया की 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं: फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इन 5 कंपनियों की नेटवर्थ जानते हैं आप? 460 लाख करोड़। 460 लाख करोड़। दुनिया में कुल देश हैं 195, जिनमें से 143 देशों की कुल जीडीपी भी इन 5 कंपनियों से कम है। जापान जैसे समृद्ध देश की जीडीपी सिर्फ 371 लाख करोड़ रुपए है, और भारत की जीडीपी इन कंपनियों की नेटवर्थ के मुकाबले काफी कम है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो वर्ष 2020 में लोगों ने अपने स्मार्टफोन पर हर दिन 4.5 घंटे से ज्यादा का समय बिताया। हर दिन 4.5 घंटे से ज्यादा का समय बिताया, जबकि वर्ष 2019 में यह समय सिर्फ 3 घंटे था। इसका मतलब यह कि पिछले 1 वर्ष में आपने 68 दिन अपने स्मार्टफोन को दिए हैं, 68 डेज। यही नहीं, भारत में ऐप डाउनलोड भी पिछले वर्ष के मुकाबले 30% ज्यादा किए गए हैं। ऐप डाउनलोड के मामले में पूरी दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले नंबर पर। व्हाट्सएप और फेसबुक भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में पहले और दूसरे नंबर पर है। इसको आसान शब्दों में, सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि भारत अब इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन गया है, और इसी वजह से शायद ये कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार करने लगी हैं। और इसे अब आप एक और खबर से समझिए। देखिए, ट्विटर ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उसने भारत में काम करने वाले अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर उस चिट्ठी में उसने चिंता जताई थी और भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का खतरा बताया था। भारत में। इसके अलावा ट्विटर ने टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा उसके दफ्तर पर मारे गए छापे को लेकर भी प्रश्न उठाए और यह कहा कि इस कार्रवाई से उसे डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है। इस प्रेस रिलीज से ट्विटर ने खूब सुर्खियां बटोरी और कंपनी ऐसा चाहती भी थी, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को करारा जवाब दिया गया है, जो स्वाद में ट्विटर को बहुत कड़वा लग सकता है। हम सरल शब्दों में सरकार के इस जवाब को 10 पॉइंट्स में आपके लिए डिकोड करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, ट्विटर ने भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को संकट में बताया था, और अब सरकार ने कहा है कि मुनाफे के लिए बनाई गई एक विदेशी कंपनी को भारत को यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी को कैसे सुरक्षित रखना है। सरकार ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का सदियों पुराना इतिहास रहा है और वो लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध है। यानी कि पहला पॉइंट ये है कि एक विदेशी कंपनी भारत को यह नहीं सिखाएगी कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार ने ट्विटर को याद दिलाया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ट्विटर अपनी दबाव बनाने वाली नीतियों से भारत के कानून और संवैधानिक व्यवस्था को झुका नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट, केंद्र सरकार ने ट्विटर से सवाल पूछा